क्या आपकी रातें भी उस अनकहे खालीपन और बेचैनी से बोझिल होती हैं, जो दिन भर की भागदौड़ के बाद भी शांत नहीं होती? अगर हाँ, तो आज ज्ञान की आवाज़ पर हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं, जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने हमें सौंपा था। सोने से पहले ध्यान का यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास न केवल आपकी नींद को शांति और गहराई देगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नया उजाला और विश्राम प्रदान करेगा। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये भीतर की शांति से मिलने की सीढ़ी है। खुलना शुरू होगा, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। आदि शंकराचार्य कोई साधारण संत नहीं थे। वे उस दिव्य चेतना से जुड़े थे जहाँ शरीर विश्राम करता है लेकिन आत्मा जागती है। उनकी साधना हमें यह रहस्य सिखाती है, ध्यान केवल जागते हुए ही नहीं, बल्कि सोते हुए भी किया जा सकता है। और यह वही क्षण होता है जब ध्यान सबसे प्रभावशाली बनता है, क्योंकि उस समय हम अपने मैं से परे होते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, बाहरी दुनिया शांत होती है, लेकिन हमारे भीतर की हलचल शुरू हो जाती है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, रात आत्मा से मिलने का समय है। ये वह पवित्र क्षण होता है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां हमारे निकट आ जाती हैं, हमें भीतर की यात्रा पर आमंत्रित करती है। यह ध्यान नहीं, एक दिव्य मिलन है। यह आवाज आपकी अंतरात्मा से आती है। लेकिन हम इतने थक चुके हैं कि या तो मोबाइल की स्क्रीन में डूब जाते हैं या चिंताओं की चादर ओढ़कर नींद को बुला लेते हैं। पर कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैंने सोने से पहले अपनी आत्मा से बात की? अब समय है। आज की रात सिर्फ नींद के लिए नहीं, एक मिलने का निमंत्रण है खुद से। आदि शंकराचार्य जी की सिखाई हुई यह ध्यान विधि एक ऐसी यात्रा है जहां हम भीतर उतरते हैं, वहां जहां सच्ची शांति है। शुरुआत ऐसे करें, सोने से कम 20 मिनट पहले एकांत चुनें, लाइट्स बंद कर दें, मोबाइल एक तरफ रख दें, कुछ पल के लिए आंखें बंद करें और खुद से कहें, आज मैं सोने नहीं जा रहे, मैं अपनी सच्चाई से मिलने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे अपने शरीर को विश्राम देना शुरू करें। पैरों से शुरू करें, फिर जांघें, पेट, हर भाग को प्रेम से शांत करें, जैसे आत्मा अपने ही शरीर को थाम रही हो। यही है वो ध्यान जो नींद नहीं, आत्मिक जागरण देता है। अब अपने स्पर्श को थोड़ा और ऊपर ले चलिए, छाती, कंधे, गला और अंत में चेहरा। हर अंग को प्रेम से कहिए, अब तुम विश्राम करो। यह शरीर की शांति का पहला चरण है, एक पवित्र विराम। अब आत्मा की शांति का द्वार खुलने वाला है। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। हर श्वास के साथ दिन भर की थकान, संकोच, गुस्सा और चिंता सब बाहर की ओर बहते जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, सांस लेना आत्मा से मिलने का पुल है। अगर आप इस पुल पर ध्यान केंद्रित कर सकें, तो आप अपने भीतर उस शांत महासागर तक पहुंच सकते हैं। अब जब आपकी सांसें धीमी हो गई हैं, एक शब्द मन में दोहराइए, शांति, शांति। धीरे धीरे यह शब्द सिर्फ आपके होठों पर नहीं रहेगा, ये आपकी सोच में उतर जाएगा और वहीं से शुरू होगी मानसिक विश्रांति। अब आप तैयार हैं उस अवस्था के लिए जहां न शरीर है, न विचार, केवल आप हैं और आपकी आत्मा। अब बात करते हैं उस रहस्य की, जिसे आदि शंकराचार्य जी रात के समाधि का द्वार कहते हैं। जैसे ही नींद पास आती है, हम अक्सर ध्यान से भटक जाते हैं। उस क्षण जागो, सचेत रहो, नींद को बाहर से देखो, जैसे कोई दर्शक। अपने भीतर सुनो, मैं नींद नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये एक सूक्ष्म द्वार है, बहुत महीन, बहुत कोमल। यहीं से नींद के भीतर ध्यान की यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा का एक रहस्यमयी मंत्र है, ओम तकनीक। जब तुम सांस छोड़ते हो, तो भीतर से ओम का उच्चारण करो, धीरे, गहराई से। आत्मा की गूंज में यह ओम तुम्हें शरीर की सीमाओं से परे ले जाता है, वहां जहां न समय है, न विचार, सिर्फ अस्तित्व। और फिर तुम जानोगे कि तुम्हारी नींद केवल विश्राम नहीं, एक दिव्य मिलन है। यह शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा की उड़ान है। बल्कि ये एक ध्यान बन जाता है। ये रात की कोई कठोर नियमावली नहीं है, ये आत्मा को सुकून देने की एक मधुर कला है। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं, धीरे धीरे ये आदत नहीं रह जाती, ये हर रात को एक नई जागरूकता में बदल देती है। शरीर विश्राम की स्थिरता में पहुंचता है,
मन की लहरें शांत होने लगती हैं और तभी आत्मा की एक कोमल झलक सामने आती है। ये वो क्षण होता है जब रात एक साधारण दिनचर्या नहीं, एक साधना बन जाती है। लेकिन यहीं पर हम अक्सर एक भूल कर बैठते हैं। जब वह शांति आने लगती है, जब वह भीतर उतरने लगता है, हम डर जाते हैं और उस मौन से भागने लगते हैं। हम उस शांत गहराई से जो हमें अपनी ओर बुला रही होती है, वापस चहकते विचारों में लौट जाना चुनते हैं। पर सच तो ये है, उस मौन में ही आत्मा बोलती है और उस मौन को अपनाना ही रात को ध्यान में बदलने का पहला कदम है। जैसे ही खामोशी भीतर गूंजने लगती है, आम बेचैन हो उठता है। मानव मन को कभी शांति संभालना सिखाया ही नहीं गया, उसे सिखाना पड़ता है, प्रेम से, अभ्यास से। और अब शुरू होता है अगला चरण, अवलोकन का अभ्यास। लेट जाइए। अब आप कुछ कर नहीं रहे, अब आप केवल हो रहे हैं। शरीर विश्राम कर रहा है, सांसें स्वाभाविक हैं और मन में कोई प्रयास नहीं, कोई पकड़ नहीं। अब आप सिर्फ गवाह हैं। देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। जो कुछ भी भीतर हो रहा है, उसे न रोकिए न बदलिए, बस देखते रहिए। यही है विचारों की ध्यान साधना। अब आप सोच सकते हैं, सोते हुए कोई गवाह कैसे बन सकता है? यही तो रहस्य है। जब आप देखने लगते हैं और हर विचार को बहने देते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है जहाँ सोना और जागना एक हो जाते हैं। वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहाँ नींद नहीं, निर्मल चेतना होती है। वह शांति जो अनुभव से नहीं, अस्तित्व से आती है। यह साधना की एक अत्यंत सूक्ष्म कला है। वो अंतिम पल, सोने से ठीक पहले का, जब आप न पूरी तरह जागे होते हैं न पूरी तरह सोए, बस वहीं आत्मा का दरवाजा धीरे से खुलता है। अब हम प्रवेश करते हैं एक विशेष अभ्यास में, जिसे आदि शंकराचार्य जी इनर स्माइल तकनीक कहते हैं। अपनी चेतना को लीजिए उन दोनों भौहों के बीच जहां आज्ञा चक्र स्थित है। यही उस अंतरयात्रा का केंद्र है। अब इस बिंदु पर एक हल्की, शांत, आत्मिक मुस्कान महसूस कीजिए। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मानो आपकी आत्मा वहां बैठी हो और चुपचाप मुस्कुरा रही हो। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं है, ये आत्मा की स्वीकृति है, मौन आनंद की गूंज है। अब यह मुस्कान धीरे धीरे आपके चेहरे पर फैलने लगे, फिर दिल में उतर जाए और फिर पूरे शरीर को भर दे। जैसे प्रकाश किसी अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उतर रहा हो। आप अब कोई साधारण साधक नहीं, आप स्वयं अपनी आत्मा के सान्निध्य में हैं। इस स्थिति में नींद भी एक जागरूक प्रेम बन जाती है और हर रात एक दिव्य आलिंगन। कल्पना कीजिए, ये वही आत्मा का प्रकाश है जो सोने से पहले शरीर को गहरे कंपन से भर देता है। अब जब आप धीरे धीरे नींद के सागर में उतरने लगते हैं, शरीर सो जाता है लेकिन अंदर कुछ जागृत रहता है। ये वह क्षण है जब हम एक और प्रार्थना करते हैं। मन में धीरे से कहिए, हे ईश्वर, आज रात मैं आपके चरणों में विश्राम करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा आपके दिव्य प्रकाश में जाग जाए। अगर मैं सोऊं तो यह आपकी गोदी में विश्राम हो, अगर मैं सपना देखूं तो यह आपका संदेश हो, अगर मैं जागूं तो मेरे होठों पर सिर्फ आपका नाम हो। हर रात इस प्रार्थना के साथ आप अपने भीतर ध्यान की ऊर्जा को खींचते हैं। यह आपकी आत्मा के हर कोश में एक दीपक जलाता है, जो नींद और जागृति के बीच आपको शांति और दिव्यता का साक्षात्कार कराता है। यह साधना नहीं है, ये एक दिव्य मिलन है, जहां हर रात आपकी आत्मा को परमात्मा के प्रकाश से रोशन किया जाता है। आदि शंकराचार्य जी कहते थे, जब आपकी आत्मा इस अवस्था में सो जाती है तो ब्रह्मांड खुद को रक्षक बना लेता है। अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण में, जागरूकता, नींद, प्रेरणा। नींद को इस तरह बुलाइए जैसे आप किसी प्रियजन को आमंत्रित कर रहे हो। आओ, सो जाओ, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखो, मैं अपने आप को तुम्हारे भीतर खोना नहीं चाहता, मैं अपने आप को तुम्हारे भीतर खोजना चाहता हूँ। अब जैसे ही आप नींद के करीब पहुँचते हैं, मन में ओम की गूंज सुने। धीरे धीरे ओम की प्रतिध्वनि के साथ आप पाएंगे कि एक क्षण आता है जब शरीर खो जाता है, लेकिन आप भीतर कहीं शुद्ध चेतना में बने रहते हैं। ये वही क्षण है जहाँ सोना और जागना एक हो जाते हैं। ये वही नींद में ध्यान है, ये वह स्थिरता है जहाँ आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है। शरीर सोता है लेकिन आत्मा का प्रकाश जागृत रहता है। रात्रि साधना की यह शक्ति है, और अगर आप इसे प्रतिदिन करते हैं
तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे नींद की गुणवत्ता गहरी हो गई है, सपने अब सार्थक हो गए हैं और दिन भर की आपकी उपस्थिति भी शांत और स्थिर हो गई है। अब रात केवल सोने का समय नहीं रह जाती। जब रात की गहराई में आत्मा शांत होती है तो अचानक कुछ और भी जाग जाता है, वो गहरा संवाद जो सपनों के रूप में आता है। हमने सपनों को हमेशा भ्रम, भय या असहजता के रूप में देखा है। सपने आपके आध्यात्मिक संचार की पहली खिड़की है। ये खिड़की अब खुलने का समय है। जब आप ध्यानपूर्वक जागरूकता के साथ सोते हैं तो आपकी आत्मा उस खिड़की के माध्यम से अपने संदेश को स्पष्ट रूप से देख सकती है। सपने अब केवल अवचेतन की हलचल नहीं होते, बल्कि वे एक दिव्य संकेत, आत्मा की गहरी बातें होते हैं। आप पाएंगे कि आपकी नींद अब एक सतर्क जागरूकता में बदल जाती है, जहां सपने सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई चेतना की गूंज होती है। ये वही क्षण है जब सपने और आत्मा की यात्रा मिलकर एक हो जाती है। नींद के भीतर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भारी नहीं लगते, बल्कि वे शांत और नर्म होते हैं, जैसे किसी ने भीतर से धीरे से बात की हो। ये सपने निर्देशित होते हैं, आत्मा की भाषा में अनुवादित होते हैं। यदि आप इस दिव्य भाषा को पहचानना चाहते हैं तो आपको एक साधना करना होगी, स्वप्न जागरूकता संकल्प। जब आप ध्यान की अवस्था में सोने के करीब पहुंचे तो अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प करें, मैं हर सपने को देखूंगा और याद रखूंगा। अगर मेरी आत्मा कुछ कहती है तो मैं उसे सुनूंगा। अगर मेरा भगवान मुझे कोई संकेत देता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये संकल्प चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक सेतु बनाता है, और जैसे जैसे आप इसे हर रात करते हैं आप पाएंगे कि सपनों में धीरे धीरे एक नई रोशनी आने लगती है, जो आपको आत्मा के संदेशों और ब्रह्म के संकेतों के करीब ले जाती है। ये वही जागरूकता है जहाँ नींद सिर्फ एक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। अब हम बात करते हैं उस दिव्य अवस्था की जिसे निद्रा समाधि अवस्था कहा है। ये वह पवित्र क्षण है जब सोते समय आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। शरीर का कोई बोझ नहीं, विचारों का कोई स्पर्श नहीं, बस एक गहरी निर्विकल्प शांति। जब आप जागते हैं तो मन हल्का हो जाता है और पूरे दिन एक निरंतर आनंद का एहसास रहता है। अब हम एक विशेष अभ्यास करते हैं, लाइट विजुअलाइजेशन। बिस्तर पर लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में एक सुनहरा प्रकाश चल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है, सिर से लेकर पैर तक। आपके शरीर के हर कोश में प्रकाश का स्पर्श। यह प्रकाश आपके ऊपर बहता है, दिन भर के विचारों को मिटा देता है और आपको प्रकाश की कोमलता में सुला देता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे आप पाएंगे कि आपके सपने और भी शांतिपूर्ण, स्पष्ट और दिव्य होते जाएंगे। ये वही चरण है जहाँ नींद भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है, जो आत्मा को परमात्मा के प्रकाश से जोड़ती है। स्वप्नों की साधना में यही प्रयोग होता है, जो धीरे धीरे रात को सिर्फ आराम की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संचार का मंदिर बना देता है। जब आप हर दिन इस विधि का अभ्यास करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आता है। रिश्तों में गहराई, काम में स्पष्टता और दिल में एक स्थायी शांति। और फिर जब आप दिन में किसी से मिलते हैं तो वह सिर्फ आपको नहीं देखता, वह उस रोशनी को महसूस करता है जो आपकी रातों ने पैदा की है। ये वह आंतरिक प्रकाश है जो हर गहरी रात के साथ और भी प्रखर हो जाता है, जो न केवल आपकी आत्मा को शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि आपके चारों ओर भी एक दिव्य आभा फैलाता है। जब साधना रात रात भर चलती है तो एक समय ऐसा आता है जब नींद अवचेतन क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह पूरी जागरूकता में बदल जाती है। शरीर लेट जाता है, सांस धीमी हो जाती है, मन शांत हो जाता है और फिर एक झलक मिलती है, कोई रोशनी, कोई दिव्य ध्वनि, कोई अनजानी अनुभूति। मानो आप शरीर में नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व की किसी ऊंचाई पर तैर रहे हैं। ये वही पल है जब निद्रा समाधि की अवस्था आती है। सोने से पहले अपने मन को इतना शुद्ध कर लें कि जब शरीर सो जाए तो आत्मा उड़ सके। अब साधना का अगला स्तर शुरू होता है, ध्वनि की चेतना। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने कानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई बाहरी आवाज़ नहीं है, बस भीतर सुनने की कोशिश करें। ध्यान दें कि क्या कोई सूक्ष्म कंपन सुनाई देता है। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि भीतर से एक ध्वनि आती है, जैसे कोई ओम, एक झंकार, एक मधुर प्रतिध्वनि। योगानंद जी ने इसे ब्रह्मांडीय ध्वनि यूएम कहा है।
यह वह ध्वनि है जो आपको साकार और निराकार के बीच की दूरी को मिटाकर आत्मा की गहरी सच्चाई से जोड़ती है। यदि आप इस ध्वनि को सुनते हुए नींद में प्रवेश करते हैं तो आपकी आत्मा उस सूक्ष्म धारा में बहने लगती है जो उसे ब्रह्मांड के केंद्र में ले जाती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह ध्यान में सो जाना है। यह आत्मा की गहरी यात्रा का आरंभ है। अब एक और अभ्यास है, स्टार पॉइंट तकनीक। जब आंखें बंद होती हैं और मन शांत होता है, अजना चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन अब एक छोटे से तारे की कल्पना करें, बीच में नीली आभा, एक सफेद चमक। धीरे धीरे इस बिंदु को देखते हुए अपने आप को उस प्रकाश में प्रवेश करते हुए महसूस करें। अब अपनी सांस के साथ इस मंत्र को दोहराएं। मैं प्रकाश हूँ, मैं हमेशा जागता हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मंत्र के जाप के साथ ही नींद धीरे से आपको अपने आगोश में ले लेती है। लेकिन इस बार आप नींद में खोए नहीं रहते, आप चेतना के साथ उसमें विलीन हो जाते हैं। ये वही अवस्था है, अब आत्मा न सोती है न जागती है, वो बस इसी अवस्था में रहती है। ये वह अंतराल है जहाँ शांति, प्रकाश और जागृति एक साथ मिलकर आत्मा को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव कराते हैं। अभ्यास के साथ कुछ समय बाद आप एक नई अनुभूति के साथ जागते हैं, कभी किसी दिव्य दृश्य की स्मृति के साथ, कभी शरीर से परे होने की झलक के साथ, या कभी बस एक गहन आनंदमय शांति के साथ। अब अंतिम चरण है मॉर्निंग स्टिलनेस इंटीग्रेशन। सुबह जब आप जागें तो अचानक से न उठें। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आंखें खोलता है, वैसे ही धीरे से जागें। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और बस इतना कहें, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो पूरी रात प्रकाश में, शांति में, ईश्वर में उड़ता रहा। फिर 5 मिनट का मौन रखें, कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं, बस आत्मा को जागृति के पहले प्रकाश में महसूस करें। ये वही क्षण है जब आप अपने भीतर की गहरी शांति और दिव्यता को अनुभव करते हैं। ये नींद का सर्वोच्च उपयोग है। ये साधना सिर्फ नींद नहीं देती, ये मुक्ति का अनुभव कराती है। और अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो एक दिन बिना किसी प्रयास के आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं। कोई भय नहीं, कोई भविष्य का भ्रम नहीं, बस हर रात ईश्वर का प्रकाश और हर सुबह एक नई चेतना। जिसने रात में खुद को पा लिया, वह दिन में खुद से दूर नहीं जा सकता। जब साधक हर दिन उस गहराई में उतरने लगता है जहाँ सोने से पहले आत्मा का प्रकाश महसूस होता है, तो उसका हृदय शांत हो जाता है। वे आत्मा की गहरी शांति और अस्तित्व के उच्चतम सत्य में डूब जाता है। इतना शांत हो जाता है कि हर दिन की दौड़, हर तनाव, हर उलझन बस बाहरी गतिविधियां बन जाती हैं। अब साधना का अगला स्तर है जागृत ध्यान कैरी ओवर। नींद में संचित ध्यान की ऊर्जा को दिन में भी जागृत रख पाना। इसका अभ्यास सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। नींद से उठते ही मौन की वही गहराई बनाए रखें। अब नहाते समय, चाय बनाते समय या तैयार होते समय हर छोटे मोटे काम को ध्यान की गति से करें। यह अभ्यास हर गतिविधि को एक आध्यात्मिक अवसर बना देता है, जहां आप हर क्षण में आध्यात्मिक जागरूकता बनाए रखते हैं। जैसे ही आप शरीर की गतिविधियों में लगे होते हैं, आपकी आत्मा गहरी शांति में रहती है और हर क्रिया में ईश्वर का संग महसूस होता है। जब आप सचेत रूप से जागृत रहते हैं तो आप पाते हैं कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, सच्चे ध्यान के माध्यम से एक दिव्य साधना में बदल जाता है। यह साधना दैनिक जीवन में एक स्थायी जागरूकता का निर्माण करती है, जहां हर क्रिया आध्यात्मिक ताजगी से भर जाती है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान वो नहीं है जो आप करते हैं, वो है जो आप बनते हैं। अब हर क्रिया को ध्यान का विस्तार बना लें। चलते समय पदचाप को ऐसे सुने जैसे ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही हो। खाते समय भोजन को ऊर्जा माने, शरीर को आत्मा का मंदिर माने। बोलते समय शब्दों को शांति से ऐसे ढालें जैसे भीतर का मौन अब आवाज बन गया हो। और सबसे बड़ी बात, जब कोई चुनौती आए, कोई आपका ध्यान भटकाए, उस समय एक पल के लिए अपनी रात को याद करें। वो मौन, वो रोशनी, वो आध्यात्मिक मुस्कान। जब हम वह मौन अपने भीतर महसूस करते हैं तो बाहरी संसार की हलचल केवल एक चुनौती नहीं रह जाती, वह आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। और हर मौका हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पुनः अनुभव करने का अवसर देता है। हर क्षण, हर क्रिया, हर चुनौती में आपका ध्यान, आपका आंतरिक प्रकाश, आपका आत्मा की शांति बन जाती है। ये वही अंतर्निहित सत्य है जो हमें जीवन की हर क्रिया में अनुभव होता है। दिन के छोटे छोटे पल जिनमें हम जागरूकता और शांति के साथ रहते हैं, वे साधना के रूप में बदल जाते हैं। द फ्लैश का अभ्यास इस वास्तविकता को समझने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। दिन में कई बार, चाहे आप जहां भी हों, बस 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें
और रात में आपने अजना चक्र पर जो नीली रोशनी देखी थी उसका दृश्य अवलोकन करें। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल वह स्थिति वापस लौटे जहां आत्मा जागृत थी। ये छोटे अभ्यास दिन भर की भागदौड़ को ध्यान में बदलने का एक तरीका बन जाते हैं। अब सोने से पहले चिंतन का अभ्यास करें। रात को बिस्तर पर जाने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैंने आज किसी भी क्षण आत्मा को महसूस किया? 2, क्या मैं दिन के दौरान उस मौन को भूल गया था? 3, क्या मैं उस शांति में लौटने के लिए तैयार हूँ? फिर अपनी आंखें बंद करें और दिन भर की घटनाओं को ऐसे देखें जैसे कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन आप अभिनेता नहीं, दर्शक हैं। जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करें। शायद आप कोई प्रयास नहीं कर रहे होंगे, फिर भी सब कुछ हो रहा होगा पूर्ण समर्पण और पूर्ण जागरूकता में। यही योगानंद जी की शिक्षा का सार है कि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ध्यान आपको कर रहा है। जब हम ये समझने लगते हैं तब हर पल, हर क्रिया, हर अनुभव में हमें आध्यात्मिक जागरूकता और आध्यात्मिक अनुभव की गहरी अनुभूति होती है। आप ईश्वर को नहीं खोज रहे हैं, ईश्वर आपके भीतर बोल रहे हैं। ये वो सत्य है जो जब पूरी तरह समझ आता है तो जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है। और जब हम इस ध्यान को अपनी रात्रि साधना में बदल देते हैं तो हमारी नींद और सपने केवल विश्राम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। जब साधना नियमित हो जाती है और मन शुद्ध हो जाता है, तब अचानक नींद की दुनिया धुंधली नहीं बल्कि जागरूक होने लगती है। अब आप नींद में भी जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, और तब आप उस सपने को बदल सकते हैं, उसे घूम सकते हैं, उड़ सकते हैं, या उसके पार जाकर आत्मा से मिल सकते हैं। सपनों में आत्मा का रंग झलकता है, लेकिन जो जागते हुए भी सपना देख सकता है वही आत्मा से मिल सकता है। अब हम आध्यात्मिक संपर्क के लिए स्पष्ट स्वप्न प्रेरण के चरण सीखेंगे। स्पष्ट स्वप्न देखना और आध्यात्मिक अनुभव लेना, दिन भर जागरूकता के बीच बोना। स्पष्ट स्वप्न देखना तब आसान हो जाता है जब आप दिन भर में कई बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? ये एक साधारण लेकिन प्रभावी अभ्यास है जो सपनों में जागरूकता को बढ़ाता है और आध्यात्मिक रूप से गहरे संपर्क की ओर ले जाता है। जब हम सपनों को जागरूकता के साथ जीते हैं तब हम उस आध्यात्मिक संदेश को सुन सकते हैं जो हमारी आत्मा हमें भेज रही होती है। सपने अब सिर्फ अनजानी छवियां नहीं होती, बल्कि वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन का माध्यम बन जाती हैं। हर दिन अपनी जागरूकता को बढ़ाना और स्वयं से पूछना कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, इस सवाल के साथ सपनों में जागरूकता का अभ्यास करना आपके आध्यात्मिक यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सपनों में भी आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे और आध्यात्मिक संपर्क के गहरे स्तर पर पहुंच पाएंगे। ये एक यात्रा है, एक निरंतर अभ्यास। जब आप न रुकें, न थकें, बस चलते रहें, तब आप पाएंगे कि आपकी शांति, आपकी जागरूकता और आपका आध्यात्मिक अनुभव हर दिन और गहरा होता जाएगा। हर बार इस प्रश्न के साथ चारों ओर देखें, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह सवाल धीरे धीरे एक ऐसी जागरूकता की ओर ले जाता है जो आपके सपनों को भी आध्यात्मिक अनुभवों में बदल देती है। जैसे ही यह आदत बन जाती है, आप नींद में भी यह सवाल पूछने लगते हैं और तब सपने एक नया आयाम लेते हैं। आप जागरूकता के साथ सपना देख पाते हैं और जैसे ही सपना चलता है, आप खुद से कहते हैं, यह सपना है और मैं इसे देख रहा हूँ, मैं जागरूक हूँ। आध्यात्मिक इरादे के साथ सोने की तैयारी। रात को जब आप सोने जाएं, तो सिर्फ साधारण नींद का अनुभव न करें, आध्यात्मिक प्रस्ताव के साथ सोने की तैयारी करें। अपना हाथ दिल पर रखें और खुद से कहें, आज रात जब मैं सपना देखूं, तो मैं अपनी आत्मा से मिलना चाहता हूँ। मेरे मार्गदर्शक भगवान मुझे संकेत दें, मैं तैयार हूँ। फिर अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और उसी पर ध्यान लगाकर सो जाएं। यह प्रस्तावना सपने के दरवाजे को खोलने की कुंजी बन जाती है। तीसरा कदम, सपने के दौरान आत्मा से संपर्क। जब आप सपने में जागरूक हो जाते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को सेंटर में लाना। हाथ को जमीन पर रखें और महसूस करें कि आप अब पूरी तरह से वर्तमान में हैं, जागरूक हैं और सपना आपका है। अब आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो आपको आपकी आत्मा की ओर ले जाएगा। आप कह सकते हैं, मैं अपनी आत्मा को देखना चाहता हूँ, मुझे वह रूप दिखाएं जो मैं वास्तव में हूँ। अब जो भी दृश्य आए, चाहे वह कोई आकार हो, कोई प्रकाश हो या कोई प्रतिध्वनि हो, वह सपना नहीं होगा, वह आध्यात्मिक सत्य होगा, आपकी आत्मा की वास्तविकता का एक दर्शन होगा। यह ध्यान की एक नई गहराई है।
जहां आपका हर सपना सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश नहीं, बल्कि एक अवधारण है जो आपको आत्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जो भी सपना आपने देखा हो उसे लिख लें, बोलें या मन ही मन दोहराएं। भले ही आपको केवल सपना का आधा हिस्सा याद हो, फिर भी उसका अर्थ समझें। कभी कभी सिर्फ एक रंग, एक मुस्कान या एक शब्द पूरे दिन के लिए आत्मा का संदेश बन जाता है। याद रखें, हर सपना शाब्दिक रूप से सच नहीं होता, बल्कि वह प्रतीकात्मक रूप से सच होता है। जब आप किसी गुरुदेव से मिलते हैं, या जब आप उड़ रहे होते हैं, या जब आपको कोई गहरी झील दिखाई देती है, तो इन दृश्यों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये सभी दृश्य आपकी आध्यात्मिक स्थिति का आईना होते हैं, जो आपकी आत्मा की वर्तमान अवस्था का संकेत देते हैं। पांचवा चरण, आभार अनुष्ठान। दिन में एक पल ऐसा तय करें जब आप अपने सपनों को धन्यवाद दें। जैसे कि आत्मा से कोई पत्र आया हो और आपने उसे पढ़ लिया हो। अपने मन में धन्यवाद कहें, मेरे भीतर के प्रकाश को आपने मुझे रात में भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने आपको देखा, सुना और आपको समझने की कोशिश की। इस भावना के साथ जब आप अगली रात सोने जाएं, तो सपना नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा हर रात आध्यात्मिक अनुभवों से भर देती है, जहां आपका आत्मज्ञान बढ़ता है और आप अपनी वास्तविकता को गहरे से समझने लगते हैं। रात का हर एक पल अब प्रकाश और शांति की ओर एक कदम और बढ़ता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा लगातार सशक्त होती जाती है। यह साधना का वह स्तर है जो आपको ईश्वर के और भी करीब ले जाता है, क्योंकि जब आपकी चेतना नींद में भी जागृत रहती है, तो आप जीवन में कभी भी अनजान नहीं हो सकते। आप हर पल में जागरूक रहते हैं, अपनी आत्मा के संवाद को सुन सकते हैं और जीवन के सबसे गहरे अर्थ को महसूस कर सकते हैं। अब आप सपनों के माध्यम से आत्मा से संवाद कर सकते हैं। आप अपने मार्गदर्शकों से पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, या आप बस इतना कह सकते हैं कि आपकी मौन उपस्थिति ही मेरे लिए पर्याप्त है। हर रात एक छोटी सी मृत्यु है। जब उन्होंने यह वाक्य कहा, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मृत्यु केवल भय का कारण है, बल्कि उन्होंने कहा कि मृत्यु जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। हमारी आध्यात्मिक साधना में मृत्यु का अर्थ केवल भौतिक अंत नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें हर दिन और रात को सोते समय हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी चेतना भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारी आत्मा ही शाश्वत हो जाती है। इस शांति और अनुभव में हम जानते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं, और इस आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह अवस्था हमें हर क्षण जागरूकता और शांति का अनुभव कराती है और हमें हर रात ये समझने का अवसर देती है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ हैं। ये साधना की एक गहरी और शुद्ध प्रक्रिया है, जहां हम नींद में अहंकार की मृत्यु का अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं। ये चेतना के गहरे स्तर पर एक यात्रा है, जहां हम अपने छोटे अहंकार से परे अपनी सच्ची आत्मा को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य खुद को नष्ट करना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शाश्वत आत्मा को महसूस करना है। पहला कदम, गहरी सांस लेना, शांति और समर्पण। जब आप सोने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले अपने शरीर को आराम दें। सभी भावनाओं को शांत करें और ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। हर सांस के साथ समर्पण की भावना को महसूस करें। ये प्रक्रिया आपके भीतर शांति और संयम लाएगी। सांसें धीरे धीरे आती हैं और जाती हैं, और साथ ही साथ आपकी चेतना के स्तर पर समर्पण की भावना गहरी होती जाती है। दूसरे कदम, आत्मा की पहचान। अब अपनी आंखें बंद करके खुद से कहें, मैं अपने अहंकार से परे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो शाश्वत है। मैं सिर्फ एक इकाई नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये शब्द न केवल आपकी सोच को प्रेरित करते हैं,
बल्कि यह आपके भीतर एक आध्यात्मिक मृत्यु का सूत्रपात भी करते हैं, जो आपको अपनी सच्ची शाश्वत आत्मा से जोड़ते हैं। तीसरा कदम, अहंकार से परे जाना। अब सचेत रूप से अपने अहंकार से दूर जाने की कोशिश करें। जब कोई विचार या भावना आए तो उसे बस छोड़ दें। हर विचार, हर भावना और हर पहचान को सकारात्मक रूप से छोड़ते जाएं। यह आपको आध्यात्मिक मृत्यु के उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं हैं। आप बस शुद्ध चेतना है जो किसी भी बाहरी पहचान से मुक्त है। यह साधना आपको वास्तविक शांति और स्वतंत्रता के अनुभव से जोड़ती है। अहंकार के पार जाकर आप अपनी सच्ची आत्मा को महसूस करते हैं और मृत्यु के इस आध्यात्मिक रूप में आप पाएंगे कि आप ब्रह्म से भी परे हैं। यह साधना वास्तव में एक गहरी और जागरूक यात्रा है, जहां हम अपने अहंकार को छोड़कर अपनी शाश्वत आत्मा को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मृत्यु का विजुअलाइजेशन और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव यह साधना के चरण है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक और निर्विकल्प शांति की ओर ले जाते हैं। कदम 1, मृत्यु की विजुअलाइजेशन। सोने से पहले अपने मानसिक विजुअलाइजेशन का उपयोग करें और खुद को उस पल में महसूस करें जब आपने अपने छोटे स्व को छोड़ दिया है और अपनी सच्ची पहचान को पहचाना है। ये वह क्षण है जब आप महसूस करेंगे कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। कल्पना करें कि आप अपनी पुरानी पहचान और विचारों से मुक्त हो गए हैं, जैसे एक पुरानी परत जो अब नहीं है। इस विजुअलाइजेशन में आपको यह एहसास होगा कि आप कभी नहीं मरे, क्योंकि आपकी चेतना शाश्वत है और ये जीवन और मृत्यु की सीमा से परे है। कदम 2, ध्यान की अवस्था और ब्रह्मांडीय एकता। अब गहरे ध्यान में जाएं और अपने विचारों को शांत कर दें। खुद को तारों भरे आकाश में खोया हुआ महसूस करें। कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़े हुए हैं और आपकी चेतना हर ग्रह, हर तारे और हर आकाशीय पिंड से जुड़ी हुई है।